हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वैभव। आज हम बात करेंगे अबाउट द अरिथमेटिक। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने नंबर सिस्टम के बेसिक्स पूरे खत्म कर दिए हैं। अब हमने स्टार्ट करना है अरिथमेटिक। बट बिफोर हम कोई टॉपिक स्टार्ट करें, पहले हम जानते हैं अरिथमेटिक कि उसका डेली लाइफ में क्या यूज है और वो किस किस एग्जाम में आता है, अप्रोच कैसे करें। सो नाउ सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज अरिथमेटिक, है क्या ये अरिथमेटिक? कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स दैट इंक्लूड्स द ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ द स्टडी ऑफ नंबर्स। अब माइंड में चीज आएगी, सर क्या अरिथमेटिक और नंबर्स एक ही चीज होती हैं? यस, सिमिलर दोनों चीजें सेम है, क्योंकि अरिथमेटिक के अंदर भी हम नंबर के साथ खेलते हैं। क्या ऑपरेशंस लगा के, प्लस माइनस, रेशियो, मल्टीप्लाई, इट कैन बी एनीथिंग। अब हमारी डेली लाइफ में हम अरिथमेटिक को यूज करते हैं। लेट्स सी हाउ। स्पोर्ट्स खेलते हुए, आप चाहे बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, कोई भी गेम खेलो, क्या हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी कि कौन मैच जीतेगा, इस मैच में कितने रन स्कोर होंगे, कितने गोल्स होंगे? तो हर चीज में हम नंबर्स को और अरिथमेटिक को यूज करते हैं। सेम थिंग विद द ड्राइविंग। आप कहीं पे भी ड्राइव करके जा रहे हो, बाइक पे हो, कार पे हो, ट्रेन में, एरोप्लेन में, डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम निकाल सकते हैं। सो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ अरिथमेटिक। कुकिंग एंड बेकिंग, घर पे आप लोग कुकिंग करते होगे, बेकिंग करते होगे। हम दूध के अंदर पानी मिला देते हैं, चीनी मिलाते हैं, देयर आर सो मैनी थिंग्स। सो वहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं? रेशियोज को। हम वहां पे क्या कर रहे हैं? मिक्सिंग कर रहे हैं। हम वहां पे मिक्सचर लगा रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं कि हमारे पास कोई भी चीज है कितनी अच्छी बनेगी। लेकिन हम वैल्यूज को ना देखते हुए, बिना उसके भी हम वहां पे अरिथमेटिक को यूज कर रहे होते हैं। सेम थिंग जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं कि एक्सरसाइज करने के बाद हमारी कितनी कैलोरीज बर्न होएंगी, हमारा कितना फैट कम होएगा, वहां पे भी हम नंबर्स को यूज करते हैं। एंड द मोस्ट फेवरेट वन, स्पेशली गर्ल्स के लिए, शॉपिंग। जब हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, हमें कई बार डिस्काउंट मिलता है। क्या वहां पे मैथमेटिक का यूज नहीं कर रहे? आप एक शॉपकीपर हो, आपने किसी आर्टिकल को बेचा, हमारा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, परसेंटेज है। तो मतलब हमारी पूरी लाइफ के अंदर हम डेली अरिथमेटिक को यूज करते हैं, एक्चुअली वैल्यूज को यूज ना करके, बट समहाउ वी यूज इन आवर डेली लाइफ। नाउ ये अरिथमेटिक एग्जाम में पूछते ही क्यों हैं? क्योंकि इसका मेन पर्पस क्या है? टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट टू सॉल्व बेसिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स लॉजिकली। क्या वो बेसिक प्रॉब्लम्स को लॉजिकली सॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता? आपने कोई डिस्टेंस ट्रेवल करा किसी एक रेगुलर स्पीड से, लेकिन नेक्स्ट डे अगर हम अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, तो मतलब उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें टाइम कम लगेगा। हम कभी टाइम को निकालते ही नहीं है वहां पे, बट वही चीज एग्जाम में आती है लॉजिकल क्वेश्चंस बनके, जिसे हमें सॉल्व करना होता है। देन हम कैसे इसको प्रोसीड करें? इसके लिए हमें कवर करने पड़ेंगे पहले कॉन्सेप्ट्स। जब हमारी कमांड हो जाएगी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, देन विद सफिशिएंट प्रैक्टिस हमारे पास कोई भी एग्जाम हो जहां पे अरिथमेटिक आता है, हम उसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, अब ये अरिथमेटिक किस किस एग्जाम्स का पार्ट है, किस किस एग्जाम्स के अंदर आता है? आप अपनी लाइफ में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दो, जहां पे भी जनरल एप्टीट्यूड आएगा वहां पे क्वांट आएगी। क्वांट आएगा मतलब वहां अरिथमेटिक तो आना ही आना है। चाहे फिर वो हमारा एंट्रेंस एग्जाम हो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, लाइक लॉ का एंट्रेंस टेस्ट, बीबीए, एसएटी, होटल मैनेजमेंट एक्सेट्रा, या फिर फॉर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन लाइक कैट का एग्जाम, गेट, जीमैट, जीआरई एक्सेट्रा। प्लेसमेंट्स टेस्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, क्योंकि वो लोग भी एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं और वहां पे भी इस अरिथमेटिक का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देन बैंकिंग एग्जाम्स, जब भी आप कोई बैंकिंग एग्जाम देने जा रहे हो, आपको प्री लेवल में अरिथमेटिक की ही मैक्सिमम वेटेज होती है मैथ्स के अंदर। यूपीएससी एग्जाम्स, वहां पे भी आपके पास सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट के अंदर एप्टीट्यूड में सिर्फ अरिथमेटिक का ही मैक्सिमम पार्ट आता है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम लाइक एसएससी हो गया, सीजीएल, सीएचएसएल, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम लाइक एचटेट, यूपीटेट एंड ऑल। कोई भी चीज है, मतलब हम जिंदगी में कोई भी एग्जाम दें, चाहे वो हमारी प्लेसमेंट के लिए हो, चाहे वो जॉब के लिए हो, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, हर जगह जहां पे भी एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जा रहा है वहां पे मैथ्स आएगी एंड वहीं पे आपके पास अरिथमेटिक आएगी। अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है, सर टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं,
हम टॉपिक्स को स्टार्ट कैसे करें, हम सिलेबस कैसे करें। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं और हम टॉपिक्स को कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हमें टॉपिक करना चाहिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसका लॉजिक क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन को जानने के बाद आपके पास जो भी चीज आ रही है, इसका यूज हम आगे फर्दर टॉपिक्स में कर सकते हैं। लाइक पार्टनरशिप के अंदर किसी भी दो लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया विथ सम अमाउंट दे आर इन्वेस्टिंग, तो किस रेशियो में उनका प्रॉफिट निकलेगा, या प्रॉफिट गिवन है वो कितना कितना प्रॉफिट लेंगे। तो अगर हमारे रेशियो के कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में ही क्लियर हैं तो हम आगे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बहुत ईजी बना सकते हैं। देन द टॉपिक्स लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तीन वो टॉपिक हैं जहां हमारे पास फॉर्मूलेस भी हैं, एजम्पशंस भी है, एंड हम यहाँ पे रेशो को यूज करके अपना टाइम बचा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई भी एग्जाम है, हम क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हैं, बट क्वेश्चन क्या है, उस गिवन टाइम के अंदर हम मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। तो अगर हम रेशो को ध्यान से समझ लें तो आई गारंटी कि बिना फॉर्मूले के भी हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। देन एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अब टाइम एंड वर्क के अंदर ही हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं वेजिस को लेके, या क्वेश्चन बनते हैं पाइप्स को लेके। मेरे को समझ नहीं आती लोग अलग अलग क्यों पढ़ते हैं। अगर हम टाइम एंड वर्क के बेसिक समझ लेते हैं तो हमारे वेजिस और पाइप्स ये सारे के सारे टॉपिक एक साथ कवर हो जाते हैं। सेम थिंग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। आपने कई बार देखा होगा कि बोट्स के अलग टॉपिक है, ट्रेन्स का अलग टॉपिक है, बट जब हम अपने चैनल पे इसकी कंसेप्ट्स की वीडियो अपलोड करेंगे आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा कि सिर्फ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का मीनिंग समझ के ही हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ रेशो बिना किसी फॉर्मूले को यूज किए कैसे सॉल्व कर सकते। ऐसे ही नहीं मैंने सारे एग्जाम क्लियर करे, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, कैट का एग्जाम हो। आपका लॉजिक क्या होना चाहिए, हम जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसे हमें अप्रोच कैसे करना है। अगर ये सब चीजें हम शुरू में ही जान लेंगे तो हमारे सारे के सारे एग्जाम बहुत ईजी हो जाते हैं। तो क्वेश्चन प्रिपेयर कैसे करें, सर यहां से पढ़ें वहां से पढ़ें, कितना पढ़ें, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले चीज जरूरी है उस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना। हम लोग गलती करते हैं ट्रिक्स सीखने में, सर ये ट्रिक आसान है, वो ट्रिक आसान है। ट्रिक्स आसान होती हैं, बट क्या हम सारी ट्रिक्स एग्जाम में याद रख सकते हैं? क्या हमें एकदम से सारी ट्रिक्स याद आएंगी? बहुत बड़ा क्वेश्चन। तो अगर हम स्टार्टिंग में पहले कॉन्सेप्ट्स को समझें फिर हम उसकी स्मार्ट ट्रिक्स को भी करें, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला ट्रिक भूल भी जाते हैं तो हम कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से उस क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। देन ऑलवेज प्रैक्टिस वेराइटी ऑफ गुड क्वेश्चंस। गुड क्वेश्चन से वी मीन कि जो डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस हो। अगर मैं तैयारी कर रहा हूं कैट की तो मेरे को हाई लेवल के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर हम तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम की तो पैटर्न समझने के बाद प्री के अंदर हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देना है, डीआई पे ध्यान देना है, बेसिक लेवल क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी सीजीएल लेवल के लिए तो हमारे को मीडियम लेवल तक जाना है। सो मींस मेन चीज क्या है, उस एग्जाम की स्ट्रेटेजी को समझना और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करना। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जैसे अभी आपको मैंने बताया कि टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, उसी सेम स्टेप्स के अंदर मैं टॉपिक्स को अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे कि आप बेसिक सीख के नॉट ओनली द 12th बेस्ड एग्जाम, आप लाइफ में कोई भी एग्जाम देना जहां पे भी आपका अरिथमेटिक आएगा आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड देन इन द एंड ऑलवेज प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम चीज पढ़ तो लेते हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एग्जाम को देने वाले हो, उससे 1 महीना पहले उसके मॉक टेस्ट को भी दे। तो जैसे ही हम अरिथमेटिक को सारा अपलोड कर देंगे फिर हम रीजनिंग को भी अपलोड करेंगे, एंड साथ साथ हम अपलोड करेंगे जो भी एग्जाम आ रहा होगा उसके प्रीवियस पेपर्स का वीडियो सोल्यूशन कि क्वेश्चन को हम एग्जाम में कैसे अप्रोच करें, कैसे सॉल्व करें। सो आई होप आपको अभी समझ आ गया होगा कि अरिथमेटिक की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में या हमारे जब कोई भी एग्जाम जो राइट करने वाले हैं। सो कीप स्टडिंग एंड लर्निंग। गाइडेंस मेरी, मेहनत आपकी।